बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं है और आप स्थिति देख सकते हैं, हर दूसरा युवा आज बेरोजगार। तो बिहार अब इंसाफ चाहता है। नीतीश कुमार जी जिस तरीके से पलट पलट के जनता को ही पलटा दिए, जो भी आवाज उठाता है बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है। भाजपा को जनता के मुद्दों से, जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा के लोग ही सिर्फ तरक्की कर रहे हैं, जनता तरक्की नहीं कर रही। आपको अपने सारे पाप धुलने हैं तो आप कुंभ में मत जाइए, आप भाजपा में शामिल हो। यूथ का ही सबसे बड़ा मुद्दा है, इसीलिए यूथ का ही चलो और चलो पंचायत का कार्यक्रम हमारा सबसे अभी ज्यादा चल रहा है। हर पंचायत, हर प्रखंड तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ क्या समस्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए, जो कि बिहार हो चाहे पूरा देश हो, नहीं करवा रही है भाजपा। उसमें जरूर उनका कोई ना कोई फायदा है, क्योंकि जिस दिन जाति जनगणना हो गई उस दिन देश का विकास शुरू हो जाएगा। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस बात पे आवाज उठाते हैं। अभी भी दलितों के लिए उन्होंने जिस तरीके से आवाज उठाई है, वंचितों के खिलाफ जिस तरीके से वंचितों के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो जितने भी नेता हैं उन्हें राहुल गांधी जी से सीख लेनी चाहिए कि जनता के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना आदरणीय राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। भाजपा को जनता के मुद्दों से, जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यालय बनाने में व्यस्त है। एक एक कार्यालय में इतनी एसियां, इतनी व्यवस्था दे दी जा रही है और भाजपा के लोग ही सिर्फ तरक्की कर रहे हैं, जनता तरक्की नहीं कर रही है, देश तरक्की नहीं कर रहा है, सिर्फ भाजपा वाले तरक्की कर रहे हैं। और आपको अपने सारे पाप धुलने हैं तो आप कुंभ में मत जाइए, आप भाजपा में शामिल हो जाइए। आशाजनक जरूर है, लेकिन इससे ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला टूट गया हो। अभी भी हौसला बुलंद है और हम लोग मजबूती से संघर्ष करेंगे। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से 400 पार के नारे लगा रही थी भारतीय जनता पार्टी, वो 400 पार 200 कुछ पे ही अटक के रह गया। तो जहां से अयोध्या से उन्हें सबसे ज्यादा घमंड था जीतने का, उस अयोध्या नगरी से हार गई। तो कुछ भी हो सकता है, राजनीति है और जनता का मूड, जनता का जो मुद्दा है उस पर सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं। तो जनता का मिजाज अब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी। बिहार के लोगों के साथ इंसाफ हो। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी, वो नहीं हुआ। और अभी हम लोगों ने कल एआईसीसी की तरफ से पटना में प्रदर्शन किया हमारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी के साथ, उनके नेतृत्व में, जो कि अमेरिका से हमारे भारतीय नागरिकों को हाथ में बेड़ियां, पैरों में बेड़ियां और एक ऐसे हवाई जहाज में भेजा जा रहा है जिसमें जमीन पे बैठ के उन्हें सफर करना पड़ रहा है। और हमारे भारतीयों की जो दुर्दशा की गई है, कहा जाता है कि भारत को विश्व गुरु बना दिया गया है। मोदी जी के द्वारा हमेशा ये स्टेटमेंट आता है कि विश्व गुरु बन चुका है हमारा देश। तो ऐसा विश्व गुरु जहां पे हमारे देश के नागरिकों के साथ अमेरिका जैसे देश में इस तरीके का कृत्य किया जा रहा है, तो पूरा बिहार नहीं, पूरा देश इसके खिलाफ है। और हम चाहते हैं कि उन लोगों के साथ इंसाफ हो और हमारे भारतीय नागरिकों के साथ किसी भी तरीके का अमानवीय व्यवहार न किया जाए। और गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी, इन सब मुद्दों पर अगर कोई आवाज उठाता है तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी उठाते हैं। अभी पिछले 20 दिन में 2 बार आए हैं राहुल गांधी जी बिहार की धरती पर। तो बिहार की धरती पर वो भी यही संदेश देना चाहते हैं कि जब आपका वोट का समय आता है, चुनाव का समय आता है, बहुत नजदीक है, तो आप इधर उधर की पार्टियों को वोट दे के अपना वोट खराब ना करें। क्योंकि पिछले 35-40 साल से बिहार में कांग्रेस की सरकार नहीं है और आप स्थिति देख सकते हैं। भुखमरी इतनी ज्यादा, गरीबी इतनी ज्यादा, यहाँ के युवाओं को रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ता है, कर्नाटका जाना पड़ता है, तेलंगाना जाना पड़ता है, महाराष्ट्र जाना पड़ता है। उनके लिए यहीं पे क्यों नहीं रोजगार की उपलब्धियां हैं। हर दूसरा युवा आज बेरोजगार है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसपे कांग्रेस पार्टी बढ़ चढ़कर सवाल पूछ रही है सरकार से। युवा कांग्रेस के द्वारा चलो वार्ड चलो पंचायत का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे हम चाह रहे हैं कि हर प्रखंड, हर पंचायत तक पहुंचा जाए और उन्हें ये बताया जाए कि अगर उनके मुद्दे पर कोई संघर्ष कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कर रही है।
जो वादे किए गए थे बिहार की जनता से वो पूरे नहीं हुए हैं। तो बिहार अब इंसाफ चाहता है, बिहार की जनता अब रोजगार चाहती है, महंगाई से मुक्ति चाहती है, बिहार में भुखमरी से मुक्ति चाहती है। आरजेडी के साथ जाकर चुनाव लड़ने की ऐसी कुछ बात है? अभी कंफर्मेशन नहीं है और जैसे ही कंफर्म हो जाएगा वो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। और नीतीश कुमार जी जिस तरीके से पलट पलट के जनता को ही पलटा दिया, उनका नाम तो पलटू राम वैसे भी रखा जा चुका है, तो उनके ऊपर अब जनता का विश्वास नहीं रह गया है। अब जनता को चाहिए जो विकास की ओर लेके जाए बिहार को जिस तरीके से निचले स्तर पर देखा जाता है, बाकी प्रदेशों में आप जाए जिस तरीके का विकास हो रहा है, खासकर कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, अभी झारखंड भी बहुत विकसित की श्रेणी में आ रहा है, लेकिन बिहार, मैं अगर पटना और थोड़ा बहुत भागलपुर को छोड़ दूं तो बाकी छपरा, सिवान और इन सब सिटीज की स्थिति मुझे इतनी दयनीय लगती है कि ना अच्छे रोड्स हैं ना अच्छा। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? आप वहाँ से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है अभी फिलहाल। वहाँ अभी कुंभ की वजह से भी आप देखें, कुंभ में भी किस तरीके से लाशों के ढेर बिछे, लेकिन उसके बाद कह दिया जाता है कि यहाँ कोई नहीं मरा। फिर उसके बाद ज़्यादा पूछताछ पे पता चलता है 10 लोग मरे। और 2700 सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं जिस कुंभ में, वहाँ सीसीटीवी कैमरे का फुटेज नहीं मिल पाया कि आखिर कितने लोग मरे उस भगदड़ में। उस भगदड़ का वीडियो ही नहीं सामने लाने दे दिया गया। और वहाँ पे जो भी आवाज़ उठाता है बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी की नीतियों के खिलाफ, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देती है भाजपा सरकार।